बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सईदा अली। एक्सरे रेडियोग्राफ विद सईदा अली के प्लेलिस्ट में हमने जो है बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ चेस्ट एक्सरे स्टार्ट किया था। उसमें हमने बेसिक शेड्स जो हैं उनको स्टडी किया था कि किस तरह का स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह का शेड देता है एक्सरे पर, और आज हम जो है उसको कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे आगे। सबसे पहले जब भी आपने चेस्ट एक्सरे रेडियोग्राफ उठाना है तो आपने ये देखना है कि ये किस व्यू से लिया गया है, इसकी प्रोजेक्शन क्या है, एक्सरे रेडिएशन किस तरफ से दी गई हैं और किस साइड कैसेट रख के इन्होंने फ़िल्म प्रोड्यूस की हुई है। हर व्यू की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, हर व्यू के अपनी इंडिकेशंस होती हैं। हर व्यू आपको हर चीज़ नहीं दिखाता है। आपने जो चीज़ देखनी होती है आप उस व्यू में करवाएंगे तो वो चीज़ आपको नज़र आएगी। ज़्यादातर हमारी ओपीडीज़ में जो है पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू होता है, पीए व्यू जिसे हम कहते हैं, और इसमें हम कार्डिक और रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं उनको एक्सक्लूड करते हैं। एक और कंडीशन होती है हमारे पास नीमोपेरिटोनियम, उसमें भी हम इरेक्ट पोजीशन में जो है पीए व्यू करते हैं ताकि हम एक्सक्लूड कर सकें एयर अंडर डायफ्राम को, या फिर उसको पॉजिटिव फाइंडिंग्स में ले सकें। दूसरा व्यू हमारे पास लेटरल व्यू होता है, जो कि हम कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करने के लिए भी करवाते हैं। कुछ चीज़ें हमें पीए व्यू पे नज़र आ रही होती हैं, लेकिन हमें जो है डाउट होता है कि ये इस तरह है या ये किसी और चीज़ की वजह से हो रहा है, तो हम लेटरल व्यू लेकर उसको चीज़ को एक्सक्लूड कर देते हैं। लेटरल व्यू हम हिडन एरियाज़ को देखने के लिए करते हैं। अगर कोई मास वगैरह है या कोई लोकलाइज्ड डिजीज़ है तो उसकी पोजीशन को क्लियरिफाई करने के लिए भी हम लेटरल व्यू करवाते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें डाउटफुल है कि ये चीज़ है या इसकी पोजीशन कुछ और है, तो हम उसमें पोस्टीरियर एंटीरियर के साथ या जो भी उसका स्टैंडर्ड व्यू है उसके साथ हम लेटरल व्यू करवाते हैं ताकि वो क्लियरिफाई हो जाए। एक और व्यू होता है हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर। वो ज़्यादातर जो है वो बच्चों में यूज़ हो रहा होता है। बच्चों को लिटा के आपने ऊपर से जो है वो रेज़ देनी होती हैं और नीचे आप कैसेट रख के फिल्म रख के व्यू ले रहे होते हैं, उसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू कहते हैं। ये ज़्यादातर वो पेशेंट जो बेड रिडन होते हैं, उठ नहीं सकते, आईसीयू के होते हैं या बच्चे होते हैं, उनमें हम ये जो है व्यू इस्तेमाल करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर। एपी व्यू जो होता है वो ज़्यादातर पुअर क्वालिटी एक्सरेज होते हैं, और वो बेड रिडन पेशेंट या जो पेशेंट्स रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं आ सकते उनकी ली जाती हैं। तो ये ज़्यादातर पोर्टेबल जो है वो एक्सरे मशीन से ली जाती हैं, तो इनमें इतनी जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और दूसरा जो इसका अफेक्ट है वो ये है कि एपी व्यू में जो है आपको मीडिया एक्सटर्नल के जो स्ट्रक्चर्स होंगे, हर्ट होगा, वो एज़ कम्पेयर ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा। तो कभी कभी जो है वो उसको मिस इंटरप्रिटेट किया जाता है कि ये कार्डियोमेगेली हो गई है या ये जो है इनलार्ज हो गया है, ये स्ट्रक्चर जो है वो इनलार्ज हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक पिक्चर है जिसमें पीए व्यू लेते हुए दिखाया गया है। इसमें हम पेशेंट को पोस्टीरियर से जो है वो एक्सरे रेडिएशन दे रहे हैं और उसके चेस्ट के बिल्कुल आगे जो है वो कैसेट में फ़िल्म लगी हुई है। पीछे से हम एक्सरेज देते हैं और आगे जो है वो उसका शेडो बनता है एक्सरे फ़िल्म पर। साथ ही ये एक एक्सरे फ़िल्म दिखाई गई है कि ये पीए व्यू लेने के बाद कैसी बनती है। इसमें आप हार्ट के शेप को नोट करें, क्वालिटी ऑफ एक्सरे को नोट करें, और उसके अलावा आप स्कैपुला के शेडोज़ को नोट करें, रिब्स की शेप को नोट करें। ये चीज़ें आप जब एपी व्यू में देखेंगे तो आपको डिफरेंट नज़र आएगी। तो फिर आपने दोबारा बार बार एपी और पीए व्यूज़ को देखना है और याद करना है कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंशिएट बनाने हैं। इससे आपको आइडिया होगा कि एपी कौन सा है और पीए कौन सा है। ये एक स्लाइड है जिसमें एपी व्यू लिया जा रहा है। ये एक बेड रिडन पेशेंट है। इसके बैक पे कैसेट है, उस कैसेट में फ़िल्म लगी हुई है, उसको पेशेंट के बैक पे रखा गया है और आगे की तरफ से उसको रेडिएशन दी जा रही है, यानी कि एंटीरियरली उसको रेडिएशन दी जा रही हैं और पीछे रखी हुई फ़िल्म पे उसका शेडो बनेगा। तो उसकी क्वालिटी भी एज़ कम्पेयर पुअर होगी। इसमें हार्ट का शेप भी आपको चेंज नज़र आएगा। इसमें पीछे स्कैपुला का शेडो भी आपको मिल रहा होगा। ये निशानियाँ हैं कुछ एपी व्यू की। इस स्लाइड में जो है एपी और पीए व्यू को कंपेयर करके दिखाया गया है। इसमें ज़्यादातर जो आपने फोकस करना है वो शेप ऑफ हार्ट पे करना है, ठीक है। उसमें आप देखें कि पीए जो व्यू है हमारे पास उसमें हार्ट का एक अच्छा शेप आ रहा है, लेकिन एपी व्यू में वो एज़ कम्पेयर इनलार्ज नज़र आ रहा है। तो आपने इसको मिस इंटरप्रिटेट नहीं करना है, कार्डियोमेगेली नहीं शो करनी है इसमें।
अब हम चंद एक इंटरप्रिटेशन चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे अहम और सबसे पहले जो है मैग्नीफिकेशन आता है। जिन लोगों ने रेडियोलॉजी फ़िज़िक्स पढ़ी हुई होगी या फिर उन्होंने फ़िज़िक्स बहुत अच्छी पढ़ी हुई होगी, उनको ये आइडिया होगा कि सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ रेडिएशन ऑब्जेक्ट और फिल्म के दरमियान डिस्टेंस चेंज करने से हमारी जो मैग्नीफिकेशन है उसमें फ़र्क आ जाता है। अब आपने जो है ये दी गई जो तस्वीर है इसको गौर से देखना है। इसमें सबसे पहले एक रेड डॉट दिया गया है। ये रेड डॉट जो है वो एक्सरे रेडिएशन यानी कि सोर्स को शो करता है। उससे आगे आप देखेंगे सेंटर में आपको रेड ओवल शेप चीज़ दिखाई गई है, ये इन्होंने ऑब्जेक्ट को इंडिकेट किया है। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास वाइट कलर के बॉक्स में हर्ट का शेडो आ रहा है, ये इन्होंने जो है इमेज या फिल्म क्रिएट करके दिखाया गया है। ये दिखा रहे हैं कि सोर्स और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो चेंज किया जा रहा है, यानी कि पहले वो डिस्टेंस कम है, बाद में सोर्स और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ाया गया है। उसके बाद आप इमेज को देखें, जब सोर्स ऑफ लाइट या एक्सरे और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम था तो हमारे पास जो फिल्म में इमेज बन रहा था वो इस कंपेयर बड़ा बन रहा है। और जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ इमेज के डिस्टेंस को बढ़ाते हैं और फिल्म से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम करते हैं तो हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर होगा उसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। यही एक कॉन्सेप्ट है जो पीए और एपी व्यू में जब आप कार्डिक शेडो देखते हैं तो कार्डिक का डिस्टेंस कम होने की वजह से उसकी शेप जो है वो चेंज नज़र आती है। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और आपने जो है वो देखना है, प्रैक्टिस करनी है एपी और पीए व्यू के डिफरेंसेस की। इंशाल्लाह कल हम जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे इंटरप्रिटेशन चैलेंजेस से। तो आपने क्या करना है, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अगर आप इसी तरह सपोर्ट करते रहे तो फिर इंशाल्लाह मैं और भी चीज़ें जो है वो इंक्लूड करती जाऊँगी। आहिस्ता आहिस्ता हम अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और दूसरे एक्सरे, एब्डोमेन और केयूबी वगैरह को भी डिस्कस करेंगे।